हेलो दोस्तों, नमस्ते। सीईटी में जो राजस्थान पुलिस उप जेलर की भर्ती होने वाली है उसका लास्ट ईयर का पेपर किस प्रकार का था वो यहाँ पर हल करवाने वाला हूँ। कैसे प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से सब्जेक्ट से थे, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना है। जिन दोस्तों को पेपर और आंसर की चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जाकर ज्वाइन कर लेना। इस भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो है इसके अंतर्गत जो है आपके दो पेपर होने वाले हैं। जैसे राजस्थान एसआई के अंदर उसी प्रकार से एक पेपर आपका जीके और जीएस का होगा, एक पेपर होगा आपका हिंदी का, और वही 300 मार्क्स रहेंगे प्रत्येक पेपर के अंदर दोस्तों, यानी 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स। ठीक है, और 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। ये आपको मैंने जो है यहाँ पर मेन सिलेबस है ये बता दिया है, और विस्तृत से एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा आगे, जो फिजिकल वगैरह क्या क्या इसमें होने वाले हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले इसका पेपर देख लीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में मीठे साहब की दरगाह स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मीठे साहब की जो दरगाह है वो होगी आपके गागरोन दुर्ग के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है। तो बारडोली का जो शिव मंदिर है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है कर्नल जेम्स टोड को। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप। अगला प्रश्न है, थाकन शैली का संबंध जिससे है, यानी थाकन शैली का संबंध किससे है, इसमें ढोल नृत्य से है दोस्तों थाकन शैली का संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है उसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर भाद्र मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है जो फड़ बाजी जाती है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के माध्यम से बाज जाती है, और जंतर के माध्यम से भी बाज जाती है। जंतर के माध्यम से देवनारायण जी की बाज जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वीरवाण का रचनाकार कौन है। तो वीरवाण का जो रचनाकार है दोस्तों वो हो जाएंगे आपके बादर डाडी। ठीक है, बादर डाडी। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। तो प्राचीनतम केंद्र दोस्तों मेवाड़ हो जाएगा, और प्राचीन रियासत है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उस समय दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आए थे राजसमंद में, और बाकी सब्जेक्ट के भी प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में अवस्थित ईसर लाइट का निर्माण किसने करवाया था। तो ईश्वरी सिंह ने करवाया था दोस्तों, पहला यहाँ पर देख सकते हो ईश्वरी सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा, जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किनको जाता है। तो मीनाकारी की जो कला है दोस्तों वो मान सिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों कौन सा है। तो 11 नंबर का जो उत्तर है आपका दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी गाँव अकोला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ये। ठीक है, कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो कमर में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है, यानी संत रैदास का जो जन्म है दोस्तों वो कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था आपके बनारस के अंदर, यूपी में। दोस्तों ऑफिशियल आंसर के अनुसार आपको जो है उत्तर बता रहा हूँ, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा आपका। उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो उदयपुर में जो देश हितैषणी सभा है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1877 के अंदर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। तो धौलपुर का जो शासक है दोस्तों 1857 की क्रांति के समय वो यहाँ पर था दोस्तों आपके भगवंत सिंह। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है दोस्तों, रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस साल में हुआ था। जो अवध का विलय हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में वो हुआ था आपके 1856 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरा चोरी में हिंसात्मक जो घटनाएं हैं किस साल में घटी थी। तो यानी दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1922। अगला प्रश्न है, गांधी जी की नमक यात्रा की रिपोर्ट छापने वाली टाइम नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी, कहाँ से प्रकाशित होती थी दोस्तों। ये होती थी भाई आपके यूएसए से। ठीक है ना, यूएसए से। अगला प्रश्न है, द एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल का लेखक कौन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके डब्ल्यू हंटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु व कान्हा संबंध है, यानी ये आंदोलन थे दोस्तों, तो ये किससे संबंधित है। ये जो है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर संथाल विद्रोह से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है। तो लोक हितवादी के नाम से दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोक हितवादी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मो मिशनरियों को प्रशिक्षित करने के लिए तत्बोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो तत्बोधिनी सभा के जो संस्थापक है वो देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे दोस्तों वो हो जाएंगे आपके राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो विलियम जोन्स ने की थी दोस्तों, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न देखिएगा, कांग्रेस के 1919 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो लाहौर का जो रावी नदी के किनारे अधिवेशन हुआ था दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, अपलेचियन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों।
तो ये जो पर्वत है आपका ये है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका में ये स्थित है। अट्टाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है, यानी दोस्तों ये जो है आपके चिली के अंदर हो जाएगा, अर्जेंटीना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश वनोन्मूलन की समस्या से ग्रसित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमेजन बेसिस, ब्राजील के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कंगारू कहाँ मिलते हैं, तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं दोस्तों कंगारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तट का दक्षिण भाग कहलाता है, जैसे दोस्तों ये आपका भारत है और इसके अंतर्गत जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट जैसे ये हो गया पूर्वी तट, अब इसका दक्षिणी भाग यहाँ पर पूछा अपने को, तो वो हो जाएगा कोरोमंडल तट। यहाँ पर जो है कोरोमंडल तट, आपको पता है लौटते हुए मानसून की जो वर्षा है वो कोरोमंडल तट पर ही होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक नहीं है, भाई चाय उत्पादन नहीं करता है, झारखंड का चाय से कोई संबंध नहीं है, झारखंड का खनिजों से संबंध रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो दोस्तों शिवालिक श्रेणी कहा जाता है, जो ये दक्षिणी भाग है शिवालिक श्रेणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कागज उद्योग का केंद्र नहीं है, तो कागज उद्योग का जो केंद्र है वो कौन सा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इसका से हो जाएगा राजकोट, गुजरात का कोई संबंध नहीं है कागज उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, तो दामोदर नदी को माना गया है दोस्तों प्रदूषित नदी। और राजस्थान के अंदर आपको पता है रंगाई छपाई से लूणी नदी प्रदूषित होती है, ये भी ध्यान रखना आपको। भारत में कौन सा राज्य कोयला उत्पादक नहीं है, यानी कोयले का कोई संबंध नहीं है उस राज्य से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई आपके कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक उत्तर सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, इनमें से बताना आपको। वैसे तो आपको पता है दोस्तों गुरु शिखर है, लेकिन इनमें से आपका अचलगढ़ हो जाएगा, और कमेंट करके इसकी ऊंचाई आप सभी को बताना है अचलगढ़ की, ठीक है ना, कितनी हाइट है। नेक्स्ट है, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप क्या है, तो उत्कात आकृति है, आपको पता है चंबल नदी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस जिले में ताल छापर अभ्यारण्य स्थित है, तो ताल छापर आपका चूरू के अंदर हो जाएगा ताल छापर अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है आपका, आगूचा गुलाबपुरा किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो आगूचा गुलाबपुरा दोस्तों सीसा और जस्ता के लिए जाना जाता है, लेड एंड जिंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला राक फॉस्फेट खनिज का उत्पादक नहीं है, यहाँ से पूछा दोस्तों नहीं है वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, ध्यान रखना। तो पाली हो जाएगा दोस्तों, पाली का संबंध नहीं है राक फॉस्फेट से, वैसे झामर कोटड़ा उदयपुर और जयपुर जैसलमेर में पाया जाता है। निम्न में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं, सिद्धमुख जो सिंचाई परियोजना है वो दोस्तों हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर है, ठीक है ना, उनसे लाभान्वित होते हैं 2 जिले। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति का प्रतिशत कितना था, जनजाति यानी दोस्तों एसटी का यहाँ पर प्रतिशत पूछा गया है जनजाति का, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 13.7। आपको कमेंट करके बताना है जो है बाकी जो कुल जनसंख्या थी उसका परसेंटेज कितना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 2011 में महिला साक्षरता उच्चतम है, तो महिला जो साक्षरता है दोस्तों वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी कोटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सुमेलित आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, 4 ऑप्शन है इसमें से, तो यहाँ पर एक तरफ उद्योग है और एक तरफ उनकी स्थिति है, तो अपन देख लेते हैं 44 के अंदर जो सही उत्तर है वो 2 हो जाएगा यहाँ पर उर्वरक मोडक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा किससे होती है, तो 45 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जिसे माउट कहते हैं। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो मूल संरचना का जो सिद्धांत है उसका स्रोत आपका यहाँ पर होने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर बी न्यायिक व्यवस्था। ये पेपर आपके लिए जो भी वैकेंसी हो रही है आरपीएससी की, ईओ आरओ कोई भी आगामी वैकेंसी उसके लिए भी फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि आपको प्रश्नों का लेवल जो है वो जानने को यहाँ पर मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है, तो ये किया गया है भाई आपके ऑप्शन नंबर 2 प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। बहुत सारे प्रश्न है दोस्तों, पूरे यहाँ पर करवाने की कोशिश करूँगा। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया है महाभियोग, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो होती है एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, संविधान में उल्लेख है इसका। भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्य में से किसको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आयकर भुगतान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ये है आपके आर्टिकल 14 के अंदर। अगला है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, कौन सा विषय हो जाएगा, शिक्षा एजुकेशन समवर्ती सूची का विषय है, दोनों में है दोस्तों। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 73वां जो संविधान संशोधन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपके ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का, ठीक है। अगला है, किस संवैधानिक पद धारक जो कि संसद का सदस्य नहीं होता है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर बुलाया जा सकता है,
तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा आपका महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल आपको पता है ये बैठक में भाग ले सकता है संसद की में, और एडवोकेट जनरल जो है जो अपने विधानसभा में है वो भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है इनको। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है दोस्तों वो भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन से मंत्रियों की संख्या सीमित की गई थी? आपको पता है टोटल 15%, तो 15% होनी चाहिए कौन से संविधान के तहत? 91वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। टोटल 15% उस विधानसभा की, ठीक है। जैसे अपने राजस्थान में 200 का 15% मंत्री होना चाहिए, 200 विधायक है तो उसके 15%। राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं की पुनर्गठन हेतु 2011 की जनगणना आधार पर कुल कितनी नवसर्जित किया गया है? तो यहाँ पर ये थोड़ा उस समय का प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख सकते हो आप यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 47। करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उस समय भी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? जो मानवाधिकार का चयन किया जाता है उसमें शामिल नहीं होता है, तो मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है उसमें, ठीक है। अध्यक्ष था दोस्तों उसमें मुख्यमंत्री करता है, विधानसभा का अध्यक्ष रहता है और विधानसभा में विपक्ष के नेता रहता है, ठीक है ना। और राज्यपाल के द्वारा ये कमेटी गठित की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अध्यक्ष सहित बात करें तो 8 सदस्य होते हैं, वैसे 7 + 1, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 243 के, ठीक है, 243 के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? ये किया गया है आपके 213 के अंदर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये त्यागपत्र देगा भाई अपने, किसको देगा? बिल्कुल यहाँ पर जो है 61 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो उच्च न्यायालय दोस्तों जोधपुर में है और खंडपीठ आपकी जयपुर के अंदर है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग है आपका 1 सदस्यीय आयोग है, ठीक है ना, केवल 1 मेंबर होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष, ये उस समय का क्वेश्चन था, तो कैलाश मेघवाल थे, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थे उस समय। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किस संविधान में है? तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 65 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1, 167 में। देखो पॉलिटिकली कितने अच्छे सवाल है दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्न आएंगे। वैश्विक निर्यातता में भारत का हिस्सा, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, तो 1.7। संघीय बजट 2016-17 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था भाई 3.5। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब लागू किया गया था? 68 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ये किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, यानी सन 2007-8 के अंतर्गत, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया प्रयासों के केंद्र में निम्नलिखित क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, संसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा, बाल विवाहों को रोकना, ये उसमें मेंशन नहीं कर रखा है। भारत में राजस्व और प्लान व्यय में किस मद की राशि सर्वाधिक रही है? 71 नंबर का जो आंसर आपका हो जाएगा आपके ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है। ये इकोनॉमी के प्रश्न है। भारत में सकल कर राजस्व में निगम कर का योगदान कितना होता है? तो निगम कर का जो योगदान होता है वो होता है 32%। नेक्स्ट है, 14-15 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर राजस्थान में चालू कीमतों पर जीडीपी, देख सकते हो, इसका कोई महत्व नहीं है अभी दोस्तों, क्योंकि अभी नया करंट अफेयर्स आएगा नई वैकेंसी में, तो ये आप देख सकते हो, एक आइडिया लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनेंगे। राजस्थान में रिसर्जेंट राजस्थान के द्वारा जल संरक्षण के लिए जून 2016 तक कितने गाँव लाभान्वित होंगे? तो 74 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर 3500 गाँव, ठीक है। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 के अनुसार राजस्थान सरकार निवेशकों को कौन सी सुविधा प्रदान की गई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके परिवहन पर अनुदान, ठीक है। हालांकि करंट अफेयर्स के प्रश्न है, भामाशाह योजना, ये देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भामाशाह योजना का, जिसका नाम जन आधार कार्ड कर दिया, आपको पता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 68वें स्वतंत्रता दिवस पर। अगला प्रश्न है, कौन सा भामाशाह योजना का भाग नहीं है? तो इसमें कौन सा भाग नहीं है दोस्तों? वो हो जाएगा आपके भामाशाह फसल बीमा योजना, ठीक है ना, इसका कोई इसमें जो है मेंशन नहीं कर रखा। डीबीटी योजना का कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से सही नहीं है? तो डीबीटी का जो हो जाएगा आपके अर्थव्यवस्था में विनियोग में वृद्धि करना। पूरे दोस्तों यहाँ पर लगभग 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने हैं? 150 क्वेश्चन। तो आपको फायदा होगा दोस्तों, सभी प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF भेज दूंगा आंसर के साथ में। अब देख सकते हो प्रसाद योजना, प्रसाद योजना का महत्व पूछा है, तो ये हो जाएगा आपके पर्यटन से संबंधित ही ये प्रसाद योजना। भारत में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो कौन सा शहर शामिल नहीं है यहाँ पर? जयपुर नहीं है, अजमेर, अमृतसर और कांचीपुरम है। महिला सशक्तिकरण की कौन सी योजना है?
तो यहाँ पर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। नारी शक्ति पुरस्कार, उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। भारत में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? इंदिरा गांधी के द्वारा 14 बैंकों का किया गया था। प्रत्यक्ष नगद स्थानांतरण राष्ट्रीय समिति ने 1/1/2013 में भारत में कितनी चयनित योजनाओं को लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 83 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 28। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटे का केंद्रीय बजट में अर्थ बताना आपको। तो 4 नंबर हो जाएगा बजट घाटा व आंतरिक एवं बाहरी उधारी में विशुद्ध वृद्धि का योग। ठीक है। नेक्स्ट है 2011-12 में ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा पहला स्थान था और अभी भी दोस्तों पहला स्थान है। ठीक है। पेट्रोलियम में कच्चे तेल में दूसरा स्थान है, ये ध्यान रखना। ठीक है। राजस्थान बजट 2015-16 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम आय किससे प्राप्त होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर वेट से। ठीक है ना, जो टैक्स है। अगला है अब जो जीएसटी हो गया दोस्तों। 2016-17 में संघीय बजट में कृषकों की आय को 5 वर्ष में दुगुना करने का प्रस्ताव लिया गया था। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। राजस्थान की पहली डीबीटी योजना यानी डायरेक्ट बेनिफिट किस में दिया गया था? सीधा लाभ हस्तांतरित। ये हो जाएगा आपके भामाशाही। ठीक है ना, 2008 में शुरू हुई थी भामाशाही योजना, फिर वापस बीजेपी ने की थी। पहले भी बीजेपी के काल में शुरू हुई थी। जल क्रांति अभियान 2015-16 का संबंध। देखो योजनाओं से कितने प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। दोनों के द्वारा राजस्थान जल संसाधन और केंद्रीय भूजल बोर्ड, ठीक है ना, ये दोनों इसमें जो है शामिल थे। रेल संयोजन एवं समता वर्धी परियोजना के लिए कौन सी नीति नहीं है? तो 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निकट भविष्य में 100% दोहरी लाइन परिवहन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये साइंस के प्रश्न भी आगे देख सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है यहाँ पर आपसे पूछा गया रासायनिक नाम। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा युग्म मुलायम धातु का एक उदाहरण है? मुलायम धातु, तो मुलायम धातु हो जाएगी आपकी लिथियम और पोटेशियम। दाब का मात्रक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पास्कल हो जाएगा भाई दाब का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए क्या काम में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है रेक्टिफायर। संचार युक्तियों का एक परिपथ जो एक देश अथवा महाद्वीप की सीमाओं को पार करता है तो वो कहलाता है आपके क्या? वैन, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, WAN, याद रख लेना, कंप्यूटर में पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से आवर्ती बैंड परास को FM प्रसारण सेवाएं तो काम में लिया जाता है। ये कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, रिपीटेड प्रश्न हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो इसका हो जाएगा 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी की शुरुआत जिस वर्ष में हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी? ये हुई थी आपके 2013 में। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस मुख्य रूप से किसके द्वारा विकसित की गई है? ई गवर्नेंस जो है ये की गई है नेशनल इंफोर्समेंट सेंटर। ठीक है। नेशनल पॉलिस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स का अनुदान किस वर्ष में हुआ? 100 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 2012। ठीक है। अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो सभी को पता है ये है बेंगलुरु के अंदर। भारत द्वारा मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान जहाँ से छोड़ा गया, कहाँ से छोड़ा गया था? मंगलयान पहले हरिकोटा से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी आपके 1969 के अंदर, 15 अगस्त 1969। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान पूछा इस बार, ध्यान रखना भाई। तो संस्थान आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, केरल। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, RS में रिपीट हुआ था प्रश्न। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके हैदराबाद के अंदर। भारत में रक्षा उत्पादन विभाग किस वर्ष सर्जित किया गया था? तो ये किया गया था आपके 1962 के अंदर। निम्नलिखित में से भारत का स्वदेशी युद्धक टैंक कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपके विजयंत। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी कृषि वैज्ञानिक पद्म भूषण अलंकृत प्राप्त है? RS परोदा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, ये कई बार आ चुका है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान में सरसों अनुसंधान निदेशालय, तो ये आपको पता है दोस्तों कहाँ किया गया था, अच्छे से जानते हो आप इसको, सेवर जिला भरतपुर। ठीक है। ऑप्शन नंबर D आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 109 का। अगला है राजस्थान सरकार ने सेरेमिक हब स्थापित हेतु किस जिले में भूमि आवंटित की थी? तो 110 का हो जाएगा आपके अजमेर के अंदर। ठीक है ना, अजमेर के अंदर की थी। अगला है मनुष्य के लिए, अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों दांतों से संबंधित पूछा गया है, तो इनका जो क्रम है यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया गया है आपसे। इनका जो फॉर्मूला है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21-23-21-23। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है दोस्तों यकृत यानी लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी आपको कमेंट करके बताना है कौन सा युग में सुमेलित है। यहाँ पर देखना है दोस्तों, एक नस्ल वगैरह बता रखी है, तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा जमुनापुरी बकरी होती है। ठीक है ना, काठियावाड़ी घोड़ा होता है, लोही दोस्तों क्या होती है? भेड़ होती है,
और गिर गाय होती है, ऊँट नहीं होता है। ठीक है, चलिए। राजस्थान में राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र, ये तवीजी अजमेर के अंदर है। निम्न में से कौन सा भोजन का सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो ये हो जाएगा आपके आयोडीन। आपको पता है आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंद है? कंद है तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके आलू। ठीक है ना, आलू यानी तना है। निम्न में से कौन सा उर्वरक में 46% नाइट्रोजन होता है? तो 46% किस में होता है? यूरिया के अंदर होता है, जो अपन खेतों में देते हैं। आगे आपको जो रोग है और उनके कारण किससे होते हैं उनको सम्मिलित करना है, तो इसका सही डायरेक्टली अपन देख लेते हैं। आंसर 4 नंबर हो जाएगा इसका, देख सकते हो 4, 1, 2, 3। अब आप मिलान कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर। जीवाणु, टाइफाइड, ठीक है, इसके अलावा कवक, दाद और प्रोटोजोआ, मलेरिया, विषाणु, जुकाम। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत में राजस्थान जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो राजस्थान आपको पता है ऊन के उत्पादन में 2 बार ये प्रश्न आ चुका है इसी पेपर में। ठीक है, अगला है गांव की सामान्य भूमि पर शीघ्र वृद्धि करने वाले बहुउद्देशीय उपयोगी पादपों को इमरती लकड़ी जलवान उपयोग हेतु लगाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भाई आपके 120 का हो जाएगा 2, सामाजिक वानिकी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा यहाँ पर। अब दोस्तों जो बाकी प्रश्न है इसमें वो है आपके 121 से लेकर आपके कितने 150 तक। तो ये जो 30 प्रश्न हैं ये आपके रीजनिंग और मैथ के हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा रीजनिंग के प्रश्न हैं और मैथ के बहुत कम है, 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे मैथ के। वैसे ज़्यादा रीजनिंग और जो आपके करंट अफेयर्स है उसके भी है, यहाँ पर देख सकते हो करंट अफेयर्स के प्रश्न भी हैं। तो कहने का मतलब जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स का भी काफ़ी वेटेज रहा था। और बाकी ये पेपर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। जैसे उदय योजना का है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता है बार बार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, ऊर्जा के क्षेत्र में है ये उदय योजना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के अंदर, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरा सिलेबस मैंने बता दिया है, और एक वीडियो आने वाला है कि क्या इसमें रैंक होती है, किस तरीके से, इससे संबंधित जो भी पेपर और हुए हैं वो भी करवाने वाला हूँ। ठीक है ना। असिस्टेंट जेलर से ऊपर की वैकेंसी होती है दोस्तों, उप जेलर होता है, ठीक है ना, डिप्टी जेलर जिसे कहते हैं, तो असिस्टेंट जेलर से प्रोमोशन हो जाता है उसका। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। EORO की अगर कोई PDF लेना चाहता है, पूरी बुक बना दी गई है ई बुक दोस्तों, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे, नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।